नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% और 100% नंबर पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में, यानी कि साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में बात करेंगे। जो सारे पॉइंट होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले रिपीटेड पॉइंट है, रिपीटेड टॉपिक्स हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर गेन करने में हेल्प करेंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना पड़ेगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाएं आज की इस क्लास को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। कुछ महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 1 पर हमारा जो आता है वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। कॉमन साल्ट का मतलब क्या होता है भैया, ये जो साल्ट होता है वो टेस्ट के लिए यूज किया जाता है आपके भोजन में, हमारे भोजन में इसका टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है NaCl। और ये बनता कैसे है, तो एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो आपका सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NaCl बनेगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। तो ये हुआ आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसका प्रोडक्ट बनता है आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये सोडियम क्लोराइड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी से अच्छे से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसको दूसरा नाम देते हैं टेबल साल्ट। ठीक है, क्या देते हैं, टेबल साल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। शुरू करें आज की इस क्लास को। देखिए, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं NaCl इज नोन एज द इज आल्सो नोन एज कॉमन और table salt. It is formed after the reaction between sodium hydroxide and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि ये कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने से ये बनता है। इट इज़ अ न्यूट्रल साल्ट, जो कि क्या होता है, एक न्यूट्रल साल्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 7। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था साल्ट के बारे में। साल्ट आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रल साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट, ठीक है, एक मिनट, न्यूट्रल साल्ट होते हैं, एसिडिक साल्ट होते हैं। एसिडिक साल्ट के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था आपको, बेसिक साल्ट के बारे में बताया था। अब यहाँ पर अगर बेसिक साल्ट की बात करते तो बेसिक साल्ट में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के रिएक्शन से बेसिक साल्ट बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से क्या बनते हैं, आपके एसिडिक साल्ट बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से क्या बनते हैं, न्यूट्रल साल्ट बनते हैं। ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बन रहा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अबाउट 7, यानी कि pH वैल्यू जो होती है सोडियम क्लोराइड की कितनी होती है, वो 7 के इक्वल होती है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूट्रल। आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर उसका pH मान 7 है तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, जैसे कि पानी और सोडियम क्लोराइड। आगे बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि ये स्वाद को, भोजन की स्वाद को बढ़ाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मैनी केमिकल्स। सोडियम क्लोराइड का बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग, बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो यूज़ होता है वो फूड में टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, अच्छे से समझेंगे, बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अब आते हैं सोडियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टी की ओर, जहाँ पर हम आपको बताएंगे सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड बहुत सारे रिएक्शन को। देखिए, इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो आपका NaCl होता है, इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो होते हैं सोडियम क्लोराइड से होने वाले, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो नंबर ए पर आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे बनाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के लिए हम बात करते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट इज आल्सो
नोन एज अ कास्टिक सोडा, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कास्टिक सोडा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, उससे ये प्राप्त होता है। यानी कि लेसन फर्स्ट में, यानी कि चैप्टर फर्स्ट में आपने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने देखा था। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने आपको कुछ बहुत सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शन बताए थे, जिसमें सबका आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पर दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। डिकम्पोजिशन बताया था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकेले कितना होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहले अगर हम बात करते हो तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है। उसके बाद क्या होता है आपका हीट डिकम्पोजिशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटो लाइटिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होगा। तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए या किसी भी पदार्थ को तोड़ने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी होता है। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, विद्युत देते हैं, तब जाकर क्या होता है, एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूट जाता है, ठीक है। तो अभी क्या बताते हैं हम आपको कि जो का सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको क्या कहते हैं हम, कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है जिसको ब्राइन कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं, जो सोडियम क्लोराइड होता है, इस सोडियम क्लोराइड को हम पानी में घोल देते हैं, तो क्या होता है, लिक्विड प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड जो होता है वो टूट जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ से क्लोरीन रिलीज होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, जिसके बारे में नीचे यहाँ पर बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं। इन द प्रोसेस of electrolysis decomposition of brine, यानी कि aqueous solution of sodium chloride, brine decomposed to the form sodium hydroxide. In this process, chlorine is obtained at anode and hydrogen gas is obtained at cathode by the प्रोडक्ट, सॉरी, एज बाई प्रोडक्ट, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द क्लोर एल्कोली प्रोसेस, यानी कि इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कोली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, या क्लोर क्षार प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अपने किताब में देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ पर बॉक्स बना होगा एनोड का, बीच में एक कांच बना होगा, कांच का बॉक्स बना होगा, और इधर कैथोड का बना होगा। और यहाँ पर क्या करते हैं हम, सोल्यूशन देते हैं, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं। तो एक जो एनोड में होता है, एनोड में क्या जाता है भैया, जो आपका एनोड में होता है, एनोड में क्या होता है आपका प्राप्त होता है क्लोरीन, और कैथोड में क्या प्राप्त होता है आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, और बीच में आपका बन जाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो आई होप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो सिंपल सा एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, इस NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एक टाइप का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये बनता कैसे है, तो सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका यूज क्या होता है। कहने का मतलब एकदम साफ साफ ये है कि कास्टिक सोडा का यूज, कास्टिक सोडा का यूज क्या होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। कास्टिक सोडा का यूज क्या होता है इसको देखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो भाई, हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज फ्यूल, यानी कि कास्टिक सोडा से जो आपका ब्राइन के दौरान जो आपका बनता है प्रोडक्ट, उसमें हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन का क्या करते हैं, फ्यूज के साथ उपयोग करते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, मार्गिन इन मेकिंग द अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, ठीक है। और इसका उपयोग क्या करते हैं, अमोनिया बनाने में, फ्यूल के लिए करते हैं, अमोनिया के रूप में करते हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र के लिए करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके द्वारा जो किए जाते हैं। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो क्लोरीन गैस होता है उसका वाटर ट्रीटमेंट यानी कि पानी की सफाई के लिए किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, जो आपकी PVC होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है।
और उसके अलावा अगर हम बात करें तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका उपयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्राइन का जो प्रोडक्ट होता है क्लोरीन, इस क्लोरीन का यूज किया जाता है आपका ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी। समझ में आया? अब उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस प्राप्त होता है, उस स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कहाँ किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द डिग्रेशन डिग्रीसिंग ऑफ मेटल। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सॉप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर, ब्लीच ETC, यानी कि इस सभी का प्रयोग क्या किया जाता है? पेपर बनाने के लिए किया जाता है, साबुन बनाने के लिए किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? यूज किए जाते हैं ब्राइन के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, वहाँ से ये किए जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो अगले साल्ट के बारे में बात करेंगे। अगला साल्ट हमारा क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। चाहे जितना स्टार लगा दो, सारे स्टार कम ही पड़ेंगे, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। चाहे वो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर देकर जाए, चाहे वो 5 नंबर देकर जाए, दोनों ही नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, आपके परसेंटेज को बढ़ा देने के लिए, बिगाड़ देने के लिए। क्योंकि अगर आपका 5 नंबर है और 6 नंबर का 1% बनता है और ये 1 नंबर आपका मिल गया तो आपको 1% मिल जाएगा, और वहीं पर अगर आपका 1 नंबर गड़बड़ हो गया तो आपकी 1% नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होती है, एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और इसका नाम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या नाम होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। देखिए इसको, ब्लीचिंग पाउडर इज आल्सो नोन एज द क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर क्या करते हैं? क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं। इट इज अ सॉलिड एंड येलोविश वाइट इन कलर। ये क्या होती है? सॉलिड होती है और हल्के पीले रंग की होती है ये। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर होती है वो क्लोरीन के स्ट्रॉन्ग स्मेल से पहचानी जा सकती है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होती है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि अगर हम बात करते हैं CaOCl2 की बात करते हो तो CaOCl2 में क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन गैस पाया जाता है, Cl2 गैस पाया जाता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी पहचान दिलाने के लायक होती है ब्लीचिंग पाउडर की। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जिसमें क्या होता है, व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या किया जाए? सैक्ड किया जाए लाइम में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर सैक्ड किया जाता है, रिएक्ट विथ क्लोरीन, ठीक है, इट गिव द कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ मिला दें, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम क्लोरीन के साथ मिला करके रिएक्शन करवाते हैं, ये हमको मिलता है क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मिलता है, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम निर्माण हो जाता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है? वाटर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा केमिकल रिएक्शन दिया गया है और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया तो मिल गया क्या आपको? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया, और साथ ही साथ क्या मिल गया आपको? वाटर का फॉर्मेशन हो गया। आगे चलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या बताया गया उसको समझते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। जो आपका एक्वस सोल्यूशन होता है, ये जो प्राप्त हुआ है ना, आपका एक्वस सोल्यूशन प्राप्त हुआ है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो एक्वस सोल्यूशन होता है क्या होता है? आपका बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इट टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। जो ब्लीच होता है, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो ब्लीच होता है, ब्लीच का मतलब होता है कलर को रिमूव करना। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज ऑफ्टन यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये जो वर्क करता है वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन का वर्क करता है, वो ऑक्सीडेशन का कार्य करता है। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट। यानी कि जो आपका क्लोरीन होता है वो क्या होता है? ब्लीचिंग इफेक्ट, यानी कि सफाई के लिए काम करता है।
ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ होता है आपके डेली लाइफ में या आपके लाइफ में, या फिर बात करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में इसका क्या यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज द डिसिफिकेंट टू द क्लीनिंग वाटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, पानी साफ़ करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जो आपके कुआँ होते हैं, कुएँ की पानी को साफ़ करने के लिए क्या जाता है, मॉस रिमूवर, यानी कि मॉस को रिमूव करने के लिए क्या जाता है, वीड किलर। वीड किलर मतलब जो आपके घास होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको मारने के लिए, उनको जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जाता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन को साफ करने के लिए किया जाता है। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, यानी कि जो लकड़ी का पल्प बनता है, जो लकड़ी का लेई बनता है पेपर इंडस्ट्री में, जहाँ कागज़ बनता है वहाँ पर लकड़ी का लेई बनता है, तो उस लकड़ी की लेई को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज़, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्री में, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री etc। पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं वो आपके क्या हैं, ब्लीचिंग पाउडर है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं तो आगे की चीज़ों में बताया गया है बेकिंग सोडा, यानी कि अब अगर हम बात करते हैं तो साल्ट में हम बात करेंगे, तीसरे नंबर पर आपका आता है बेकिंग सोडा। व्हाट इज़ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा को सामान्यतः हम खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा, जो हम डेली खाने वाला सोडा यूज करते हैं अपने भोजन में, ठीक है, वही आपका ये बेकिंग सोडा है जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये बेकिंग सोडा जो होता है आपके पेट की एसिडिटी को भी कम करता है, यानी कि पेट में जब जलन होती है या गैस बनता एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा को घोल करके पी लेते हैं 1 चम्मच, तो आपकी एसिडिटी कम हो जाती है। तो चलिए बेकिंग सोडा की बात करते हैं, तो बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए, दोनों सही होगा, ठीक है। अब इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, ठीक है, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए अभी अगर हम पढ़ेंगे लाइंस को तो वहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली एग्जामिनर एकदम खुश होकर के आपको दिल खोल करके नंबर देगा, पूरा का पूरा नंबर देगा, एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा। चलिए आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा इज़ another important product which can be obtained by using by product of chlor alkali process, ठीक है, क्लोर एल्काली प्रोसेस, यानी कि जो आपका ब्राइन था, ब्राइन का मतलब क्या है भाई, ब्राइन का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन बना हुआ था इसको हमने इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन किया था तो वहाँ से बना था ये आपका क्या, क्लोर क्षार प्रोसेस हुआ था। और ये देखो भाई हमने सोडियम के केमिकल कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जो केमिकल कंपाउंड है वही पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर सोडियम है तो सोडियम यहाँ पर भी है, ठीक है, सारे के सारे अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो उस सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन के थ्रू ही बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बेकिंग सोडा is another important product which can be obtained by using by product of chlor alkali process, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। ब्रेड सोडा इसको कहते हैं, कुकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्ब कहते हैं, बाइकार्ब ऑफ सोडा कहते हैं या सिंपली बाइकार्ब कहते हैं। इतने सारे नामों से इसको जाना जाता है। कितने नाम हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नाम आपको मैं अपने सामने आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी और नाम इसके हो सकते हैं। तो क्या क्या नाम बताया मैंने आपको, जो आपका बेकिंग सोडा होता है अगर उसको पूछता है एग्जाम में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तब पर भी बेकिंग सोडा मतलब, सोडियम बाइकार्बोनेट पूछता है तब तो भाई आपका क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा। सोडियम
बाइकार्ब पूछता है तब भी आपका बेकिंग सोडा होगा, ब्रेड सोडा पूछता है तब भी यही होगा, कुकिंग सोडा पूछता है तब भी यही होगा, बाइकार्बोनेट सोडा पूछता है तब पर भी यही होगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 है, ये बनता कैसे, हाउ इट इज़ फॉर्म, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं कैसे ये बनता है। तो यहाँ सिंपली क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन। ठीक है, बेकिंग सोडा कैसे करते हैं, ब्राइन के रिएक्शन करते हैं। ब्राइन क्या होता है बेटा, ब्राइन को सिंपली हम यूज करते हैं, जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, इसका हम क्या करते हैं, लिक्विड बना लेते हैं और इसके लिक्विड को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होता है, आपको वहाँ पर आपको क्या मिल जाता है, वहाँ पर आपको मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, क्लोरीन मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन नहीं करना है, यहाँ पर आपको ब्राइन का ही यूज करना है, सोडियम क्लोराइड का ही यूज करना है। ठीक है, लिक्विड रूप में करना है और साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड देना है और अमोनिया देना है। तब जा करके आपका क्या होगा, आपका NaHCl प्राप्त होगा और सॉरी NH4Cl प्राप्त होगा और साथ में साथ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यानी कि जो आपकी बेकिंग सोडा होती है वो कैसे प्राप्त होती है, ब्राइन का मतलब क्या होता है, NaCl प्लस H2O, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो लिक्विड होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं और अमोनिया के साथ कराते हैं। जब इस ब्राइन का इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं आयंस में। जब ये आयंस में टूटते हैं मेरे लाल, तो ये आयंस में टूटने के बाद क्या होते हैं, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ ही साथ सोडियम बाई कार्बोनेट बनाते हैं, जो कि आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग सोडा हो जाएगा, या फिर आपके खाने का सोडा हो जाएगा, या फिर इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लेंगे, या फिर इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में जान जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। क्लास लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको टाइम पर सिलेबस ख़त्म करके सारी चीज़ें एक बार से आपको रिवाइज करनी भी है, तो इसलिए हम क्लास को लंबा करेंगे। मात्र 40 मिनट से 45 मिनट का क्लास रहेगा और आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी ये। ठीक है, क्योंकि हम साल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो साल्ट को कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम बात करते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, जब हम ब्राइन का कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है इस प्रोसेस में हम समझेंगे। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट यूज्ड एज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। क्यों, देखो यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसको अगर हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम तोड़ते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे की प्रोसेस की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, द रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड, जो आपका रिजल्टेंट कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इज यूज्ड टू रिकवर द अमोनिया ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसका यूज किया जाता है अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड को रिकवर करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपके हाथ में सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम क्लोराइड है या आपके हाथ में कास्टिक सोडा है। तो सबसे बात अगर हम बात करते हैं पहले, तो यहाँ पर पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है क्या होता है, वो सफ़ेद कलर का इस प्रकार से क्रिस्टल सॉलिड होता है, दाने दाने होते हैं इसमें। ठीक है, कैसे दाने दाने होते हैं, आपने देखा होगा किसी दवाई को अगर आप देखते हैं, पैकेट में देखते हैं या फिर किसी बड़े महंगे प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो वहाँ पर एक पैकेट मिलता है, उस पैकेट के अंदर क्या होता है, इस तरीके से दाना भरा होता है। ठीक है, इस तरीके से दाना भरा होता है। ठीक उसी तरीके से क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, बट इट अपीयर एज फाइन पाउडर। लेकिन ये क्या होता है, एक पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन दूर से देखोगे तो क्या होगा, पाउडर के रूप में दिखाई देगा, और जब आपने हाथ में लोगे तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में दिखाई देगा। ये पहली पहचान हो गई। दूसरी बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि क्या होता है, ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं भैया, ना तो एसिड ना तो बेस।
ठीक है, बीच वाले रास्ता को ये अपनाते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का करते हैं। ठीक है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, अलग अलग चीज़ों में टूट जाएगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, प्लस क्या करेगा भैया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, पानी निकाल देगा। यानी कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो क्या होता है उसको देखते हैं क्या करते हैं। जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि बेकिंग सोडा इज हीटेड, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बेकिंग सोडा हीट करते हैं, तो यहाँ पर डिकम्पोज होते हैं इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म्ड, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, बनते हैं आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या होता है, आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट। तो बात समझ में आया बेटा। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है कि डिकम्पोज इनटू द सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्दर हीटिंग, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा बनता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा क्या बनता है भैया, आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर जल बनता है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, यानी कि Na2CO3 बन रहा है, इस Na2CO3 को वापस से गर्म किया जाए। जब वापस से इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका Na2O बचेगा। ठीक है, और साथ में मिल जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि सोडियम कार्बोनेट का अगर हम वापस से थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं तो ये क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिहाइड्रिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किसको, ये सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके तोड़ने को क्या कहते हैं, डिहाइड्रिंग रिएक्शन कहते हैं। आगे बात करते हैं यूज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, कैसे हम इसका उपयोग करते हैं, कहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा जो होता है भाई, उस बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है भैया, सिंपल सा खाने वाला जो पाउडर होता है उसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, विच इज़ यूज इन कुकिंग एज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, विच मेक द बेटर सॉफ्ट एंड सॉपी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आप इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं। ठीक है, इडली डोसा बनना कैसे बनता है, तो इडली डोसा को हम, जो आटा होता है चावल का आटा होता है, ठीक है, चावल का आटा होता है, इस चावल को आटा में क्या करते हैं हम, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज करके इसको अच्छे से गूँथ देते हैं। गूँथने के बाद इसको जब छोड़ देंगे, रख देंगे, तो क्या होगा, आटा इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर आटा रखा हुआ है गूँथ करके, तो सुबह तक देखेंगे ये फूल करके इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेकिंग सोडा का यूज किया है, और उसमें क्या मिलता है भैया हमको, बेकिंग सोडा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, फुलाने का काम करता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि जो आपकी रोटी होती है, जब इसको सेकते हैं तो उसको वो फूल जाता है, किस गैस के कारण फूलता है भैया, इस रोटी में कौन सी गैस पाई जाती है जिसकी वजह से फूल जाता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एंट एसिड। ठीक है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है एंट एसिड के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपके पेट में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो बेकिंग सोडा को घोल करके पी लेने से आपके पेट की एसिडिटी दूर हो जाएगी।
बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक द टीथ फाइट एंड क्विट फ्री। अगर हम बात करते हैं जो आपका बेकिंग सोडा होता है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? टूथपेस्ट में किया जाता है, जो आपके दांतों को सफ़ेद बनाने में मदद करता है। समझ में आया? तो ये बेकिंग सोडा का यूज हो गया। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और वहाँ पर अगले साल्ट की बात करते हैं हम। अरे अभी तो बचा हुआ है आपका बेकिंग सोडा का यूज, उसको देख लेते हैं। बेकिंग सोडा यूज इन क्लीनाइजिंग ऑफ ऑर्नामेंटल मेड ऑफ सिल्वर, यानी कि चांदी के बने हुए जो आभूषण होते हैं उसको साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि आपका जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज हम बहुत ज़्यादा गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं जो आपका बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है भाई? बेकिंग पाउडर की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आपका दूसरा साल्ट है, जिसके बारे में बेकिंग पाउडर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम अगली क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो ज़्यादा लंबा होने के कारण आप सभी को थोड़ा सा परेशानी होगा कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा मन इधर-उधर बहकेगा। इसलिए क्लास को अभी हम यहाँ पर रोकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगले क्लास में हम बेकिंग पाउडर, इसके साथ-साथ हम पढ़ेंगे इसके क्लास में वॉशिंग सोडा क्या होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन मेथड को, और पढ़ेंगे हम अगले क्लास में आपको बता दें वाटर क्रिस्टलाइन को पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे मिनरल एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी और क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए।